हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, 8, 6, 7, 8 तीनों के लिए बेटा ये, और इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है बेटा, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, 15 तारीख की आपकी वर्कशीट है। और अब सब्जेक्ट भी पूछते हैं बच्चे, तो मैं बता दूँ ये SST सब्जेक्ट की है। ठीक है, वैसे तो ये जनरल है बेटा, तो आप चाहो तो एक अलग से नोटबुक बना के उसमें इनको करो, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट की अब आ रही हैं रेगुलर, तो इनको सब्जेक्ट में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप इनको जनरल में कर सकते हो, आपको ये जनरल नॉलेज देती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अपनी आज की वर्कशीट किससे रिलेटेड है? तो बेटा इसमें हम जान रहे हैं आज लद्दाख के बारे में। ठीक है, तो लद्दाख कहाँ पर है बेटा? हमारे इंडिया में है। सबसे पहले क्या था ये? लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का एक पूरा हिस्सा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपको बेटा ये दिख रही है यहाँ पर, 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये पूरा हिस्सा क्या था? जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब इनको यूटी में चेंज कर दिया है। इसके आधे हिस्से को जम्मू का और दूसरा लद्दाख, तो इन दोनों को अलग करके यूटी बना दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जो कि क्या होती है बेटा? यूनियन टेरिटरी क्या होती है? देखो, स्टेट होते हैं एक, तो हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे क्या नाम है, स्टेट है। उसके अलावा जो छोटे छोटे राज्य मतलब होते हैं, तो उनको राज्य का दर्जा ना देके यूनियन टेरिटरी बोल दिया जाता है, जिसकी मतलब खुद की सरकार नहीं होती, उसको केंद्र सरकार चलाती है। ठीक है, तो लद्दाख भी क्या एक तरीके का यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इट इज़ ए कोल्ड डेजर्ट इन दी माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या है बेटा? ये एक कह सकते हो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, जैसे कि एक क्या होता है, मतलब कि हॉट डेजर्ट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी, ठंडा रेगिस्तानी इलाका बोल सकते हो आप इसको, और ईस्टर्न पार्ट में है ये। ठीक है, मतलब कि पूर्वी हिस्से में है ये जम्मू और कश्मीर के। इट इज़ कवर्ड इन द स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और ये साल के बहुत ज़्यादा मतलब समय तक क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है ये। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज डेट आर ग्रो इन दिस रीजन। और बहुत ही कम जो हैं पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग दी समर मंथ्स। ठीक है, और बेटा क्या होता है कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो ज़्यादातर जो उनके पीने के पानी के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? जो कि मेल्टिंग स्नो, जो बर्फ़ पिघलती है गर्मियों के मौसम में, महीनों में, उस पर ये डिपेंड रहते हैं। ठीक है, पीपल हेयर कीप शीप एंड शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना। ठीक है, पश्मीना वूल। तो बेटा जो ये यहाँ के लोग रहते हैं वो क्या पालते हैं? भेड़ों को पालते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो यहाँ की भेड़ें होती हैं वो भी खास होती हैं, स्पेशल होती हैं, क्योंकि वो क्या करती है, वो पश्मीना ऊन को देती हैं। मतलब जो उनके बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको नाम दिया गया पश्मीना का। क्यों? क्योंकि बेटा अब देखो इतना ठंडा इलाका है यहाँ पर, मतलब कि साल के अधिकतर महीने बर्फ़ों से ढके रहते हैं। तो वहाँ पर इंसान क्या करते हैं, वो तो अपने आप को ढक लेते हैं, लेकिन जो वहाँ के पशु और जानवर हैं उनको तो प्रकृति से ही ऐसी चीज़ें मिली होती है जो उनकी रक्षा कर सके इन पर्यावरण से। ठीक है, तो जो भेड़ होती है वहाँ की, उनके ऊपर अलग से ही मतलब जो बाल होते हैं वो इतने गर्म होते हैं, मतलब इतने रुएदार होते हैं, वो इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं पश्मीना, उनको पश्मीना बोला जाता है। ठीक है, अब जो बेटा जो वूल होती है, जो पश्मीना वूल हम पर मिलती है वहाँ के भेड़ों से, दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना सोल्स कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, जो वूल होती है वो भी बहुत महंगी होती है, और जो उससे सोल बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आपने सुना भी होगा पश्मीना सोल के बारे में। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शिप। ठीक है, और वो क्या करते हैं बेटा, भेड़ों से बहुत ही मतलब कि सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करते हैं एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम द कश्मीर। और फिर जो कश्मीर में रहने वाले व्यापारी हैं उनको बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन द कश्मीर। ठीक है, और जो पश्मीना शॉल हैं बेटा वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से कहाँ पर बुने जाते हैं? कश्मीर में। ठीक है, और द पीपल इन लद्दाख के, ये तो हम पढ़ चुके थे बेटा, पश्मीना शॉल ये भी पढ़ चुके थे। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। और जो वहाँ के लोग होते हैं बेटा वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेटा मतलब कि पेड़ पौधे तो उगते नहीं हैं इतने ज़्यादा, हमने पहले ही पढ़ा, ठंड वहाँ ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो ज़्यादातर अपनी जीवन याचिका के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? पशुओं पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, या उनसे मिलने वाली चीज़ों पर। ईच फैमिली ओन सम गोट्स एंड काउज एंड याक। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैमिली होती है बेटा वो क्या करती हैं? बकरियाँ, गाय और जो याक होते हैं उनको पालती हैं वो। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? केरला के बारे में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, जो ये केरला कहाँ पर है, ये वाला जो हिस्सा है
ठीक है। इस वाले को क्या बोला है, केरला होता है ये, मतलब कि केरला स्टेट है ये नाम। तो केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो केरला कहाँ पर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर क्यों बोला गया बेटा, देखो हम कैसे पता लगाते कि कौन से कॉर्नर में है। तो हम इस तरीके से, जिसकी भी हमें डायरेक्शन पता करनी है, इस तरीके से उस पर क्या करते हैं, ये 4 लाइनें खींचते हैं, उनके साइड में लिखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे देखो इस हिस्से में है ये, ठीक है। तो ये हिस्सा कहाँ पे, देखो वेस्ट भी है इधर और साउथ भी है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, साउथ वेस्ट एरिया। ठीक है, इंडिया का, इंडिया के मैप का साउथ है वेस्ट एरिया है या कॉर्नर है जहाँ पर ये केरला स्टेट सिचुएटेड है। ठीक है। और ये किसके द्वारा सराउंडेड है बेटा, इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द साइड एंड हिल्स ऑन दी अदर। तो एक साइड से तो बेटा ये समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी साइड वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, हिल से घिरा हुआ है। ए नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक number of spices like peppers, cloves and cardamoms are grown in on the hills। और बेटा इन पहाड़ियों पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो मसाले होते हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, ये सारे उगते हैं। आपने सुना भी होगा केरला के जो मसाले होते हैं वो फेमस होते हैं। आपने टाटा मसाले की संपन्न की ऐड सुनी होगी ना, तो उसमें भी वो इसी की बात करते हैं केरला की। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो मसाले हैं वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है। इट इज़ स्पाइसेस डैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द ट्रेडर्स। और वो स्पाइसेस या मसाले ही हैं जिन्होंने इस रीजन को, इस एरिया को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बना दिया व्यापारियों के लिए। ठीक है। जूइस एंड अरब ट्रेडर्स वर दी फर्स्ट टू कम हेयर। और बेटा जो यहूदी थे और अरबी थे व्यापारी, वो यहाँ पर सबसे पहले थे जो आए थे। ठीक है। द एपोस्टल ऑफ द क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू बी हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स अगो। ठीक है। और जो बेटा मतलब कि उनके संत माने जाते हैं थॉमस, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पहले 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, जो क्रिश्चियन एक रिलीजन है उसको यहाँ पर फेमस हो गया था जो इतना ज़्यादा। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू द इंडिया। मतलब कि इन्हीं को ही क्रेडिट जाता है कि जो इंडिया के अंदर क्रिश्चियन लोग हैं वो उनके द्वारा लाए गए यहाँ पर। ठीक है। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर। और कई अरबी जो व्यापारी थे वो भी यहाँ पर आए और मतलब कि बसने लगे। ठीक है। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर इज़ ए लिटिल लेस देन दी 700 ईयर्स अगो। और जो इब्न बतूता था बेटा वो भी उसने भी यहाँ की यात्रा की थी उस कम से कम 700 साल पहले। ठीक है। रोट ए ट्रेवलॉग। और उसने बेटा क्या लिखा, एक ट्रेवलॉग लिखा या ट्रेवल व्लॉग बोलो इसको, इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है। और उसने उसमें क्या डिस्क्राइब किया है, जो मुस्लिम्स हैं उनके जीवन को दर्शाया है उसमें। एंड सेज डैट, और कहा है कि दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकी यहाँ पर इज्जत है। ठीक है। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट इन द इंडिया फ्रॉम यूरोप वैन वास्को डी गामा लैंडेड विद द शिप हेयर। ठीक है। तो बेटा जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया था, मतलब कि समुद्र से इंडिया तक आने का रास्ता खोजा था। ठीक है, यूरोप से। जब कौन, वास्को डी गामा यहाँ पर उतरा था या उसका जहाज यहाँ पर इस धरती पर उतरा था, तो उन्होंने इसकी खोज की थी, कह दो भारत की खोज की थी एक तरीके से। ठीक है। तो ये हमने जाना बेटा केरला के बारे में जाना और लद्दाख के, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट थे, साउथ में केरला और क्या नाम है नॉर्थ में हमने जाना लद्दाख के बारे में। ठीक है। और ईस्ट ये है, वेस्ट यहाँ पर ये, ऐसे और भी स्टेट्स हैं लेकिन हमने इन 2 के बारे में जाना है। ऐसे ही बेटा अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर कि ऑन दी आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सो योर होम स्टेट। तो अब आपको जो ये क्या नाम है मैप दिया गया आपका पॉलिटिकल इंडिया का, उस पर आपको अपने होम स्टेट के बारे में बताना है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो। तो बेटा आप सब किस में रहते हो, दिल्ली में रहते हो। ठीक है। तो आपको दिल्ली का बताना है। तो दिल्ली एक स्टेट तो नहीं है पर क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है, वो भी एक तरीके से जैसे लद्दाख था। ठीक है। तो वो कहाँ पर है बेटा, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा लेकिन आप कोशिश करना इसको समझने की। ठीक है। कहाँ पर है ये, तो ये बेटा आपको जहाँ यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला इतना छोटा सा हिस्सा, ये है दिल्ली। और ये पूरा क्या है बेटा, हरियाणा। ठीक है। और इधर ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो ये मतलब कि कहाँ पर स्थित है, आप कह लो तीनों साइड से तो किससे घिरा हुआ है, ये हरियाणा से बॉर्डर लगा हुआ है इसका, और एक साइड इसका यूपी से लगा हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका दिल्ली। तो आप बेटा अब इसको बनाने के लिए, कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे कि इसको मैप पर बनाएं, ठीक है, या खुद से बनाएं। तो बेटा अगर आप खुद से बना सकते हो तो और भी अच्छा है, और नहीं तो अगर जो बच्चे नहीं बना सकते तो वो बाहर से मैप ला के उसमें इसमें कलर कर सकते हो। ठीक है, भर के बता सकते हो कि ये है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि
गैदर सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, 1 मिनट, गैदर सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर होम स्टेट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, आपको क्या करना है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अपने स्टेट के बारे में कलेक्ट करनी है और उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। फर्स्ट सेकंड तो ये है, और थर्ड क्या है बेटा, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सप्लेन। तो इंडिया को मतलब विविधताओं में एकता वाला देश बोला जाता है, तो ऐसा क्यों एक्सप्लेन करो। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जानते चलिए। तो बेटा मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आप उसको किस तरीके से रेड करके दिखा दोगे। ये वो आपकी दिल्ली इतनी छोटी सी है, ठीक है, देखो देखने में इतना छोटा सा एरिया है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मतलब सिटी है ये। ओके, तो ये आपकी दिल्ली है। अब करते हैं क्वेश्चन का आंसर सेकंड का। अब उससे पहले मैं बताऊंगी कि तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो बेटा आप 6th 7th 8th के सभी बच्चे इसको करते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताती हूँ। ठीक है, आप इसमें से जो भी सिलेक्टेड हो, जो भी आपको अच्छे से याद रह सके, आप वो सिलेक्ट करके लाइन से लिख सकते हो, नहीं तो सारी ईजी लाइन्स हैं। ठीक है, अगर मैं ही आपको आधी अधूरी बताऊंगी तो बेटा फिर आप आधी अधूरी समझोगे और आधी अधूरी आपको याद रहेंगी, तो उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा फिर। ठीक है, कम से कम मैं आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगी तो आपको उसमें से कुछ तो याद रहेगा, और ठीक है कुछ आप सीखोगे और कुछ आपको याद रहेगा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, सेकंड में क्या लिखोगे, द नेम ऑफ माई होम स्टेट इज़ दिल्ली। ठीक है, इट इज़ ए यूनियन टेरेटरी लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडिया। और ये बेटा क्या है, एक यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मतलब क्या बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये इंडिया है बेटा, तो ये नॉर्थ इंडिया ये वाले हिस्से में वो क्या है, क्या नाम है, दिल्ली है। ठीक है, एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। और ये किस पर सिचुएटेड है बेटा, जो यमुना नदी है उसके किनारे पर ये सिचुएटेड है, विच इज़ कंसिडर एज द लाइफ लाइन ऑफ द दिल्ली। और जिसको बेटा दिल्ली का क्या माना जाता है, लाइफ लाइन या जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही उनको सारा पानी मिलता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट हरियाणा इन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ। तो इन तीनों डायरेक्शन में तो ये हरियाणा स्टेट से घिरा हुआ है, और इन ईस्ट बाय उत्तर प्रदेश, और ईस्ट में ये यूपी से सराउंडेड है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया। और बेटा ये भी जानते हैं हम कि ये कैपिटल है इंडिया की, डेट्स वाई हेड क्वार्टर ऑफ ऑल द 3 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट्स, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर एस्टेब्लिश्ड इन द न्यू दिल्ली। ठीक है, इसी वजह से जो भी तीनों मतलब कि उसकी हेड क्वार्टर्स हैं, उनकी यूनिट्स के, इकाई के, जो कि देश को चलाती हैं, देश में मतलब कि मैनेज करती हैं, हर तरीके के कार्य होते हैं, तो वो यूनिट जो है कहाँ पर हैं, दिल्ली में ही हैं। ठीक है, और इट इज़ द, यहाँ पे डॉट लगा लेना दिल्ली के बाद। ठीक है, फिर इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द इंडिया, और यहाँ पे भी डॉट लगा लेना बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मतलब कि ये जनसंख्या के तौर पर दूसरे स्थान पर है भारत में जो महानगर है उनमें। ठीक है, और कहाँ पर थे हम, सेकंड लार्जेस्ट, हाँ ये रहा। और साथ में क्या है बेटा कि सिटी ऑफ द इंडिया, द लैंग्वेज विच आर मेनली स्पोकन हेयर आर हिंदी उर्दू, कोमा लगा लेना इनमें। ठीक है बेटा, मैं आपको बताती जाती हूँ तो आप उसको सही कर लिया, क्योंकि इतनी डिटेल में जाऊँगी तो फिर ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, और आप बोलते हो कि जल्दी से अपलोड करो। ओके, तो द लैंग्वेज विच आर मेनली स्पोकन हेयर, मतलब कि जो लैंग्वेज हैं ज़्यादातर बोली जाती है मुख्यतः, वो कौन कौन सी है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है और इंग्लिश है। ठीक है, अब बेटा कुछ इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो हैड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसकी बेटा मतलब कि ऐतिहासिक कुछ महत्व है, जो कि क्या है, वन ऑफ द मोर, ये काट देना, मोस्ट फेमस टूरिज्म प्लेस और विजिटिंग प्लेस आएगा, और ठीक है, और विजिटिंग प्लेस है, मतलब कि ये एक तरीके से जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि पर्यटक आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, उस प्लेस के तौर पर भी ये फेमस है। क्यों, क्योंकि हेयर HERE, ठीक है, हेयर आर सो मैनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बिल्डिंग्स, कोमा लगा लेना, मोनूमेंट्स बिल्डिंग्स एंड म्यूजियम आर प्रेजेंट लाइक रेड फोर्ट, इन सब में कोमा लगाते जाना बेटा अब आप। ठीक है, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम, अक्षरधाम, इस्कॉन टेम्पल, जू, इंडिया गेट, राजघाट, जामा मस्जिद। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आएगा, ये देखो क्या लिखा गया, एंड सम आएगा। ठीक है, एंड सम डिलाइटफुल गार्डन सच एज मुगल गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, लोधी गार्डन। ठीक है, ये इसमें स्पेस ले लेना, लोधी गार्डन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे बेटा यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल प्लेस हैं, मोनूमेंट्स हैं, जहाँ पर सब घूमने आते हैं, एंड सम फेमस मार्केट प्लेस भी हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि चांदनी चौक हो गया, कनाट प्लेस हो गया, विच इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिटी,
जो क्या करते हैं, इस सिटी की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और घूमने का एक और भी ज़्यादा फेमस मतलब प्लेस बना देते हैं इसको। एंड देयर आर ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सच एज मेट्रो, ट्रेन, बस, एयरपोर्ट टू गो एनीवेयर ईजिली। और यहाँ पर हर तरीके की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मतलब कि उपलब्ध है, जिससे कोई भी कहीं भी आसानी से जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर फिर ये काट देना, यहाँ पर लिखना डेट्स वाई, ठीक है, डेट्स वाई आई एम वेरी प्राउड टू बी ए सिटीजन ऑफ दिल्ली, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है दिल्ली का नागरिक होने पर, ठीक है, आप ये लिख दोगे। ओके, अब बेटा आपका जो थर्ड क्वेश्चन था उसका क्या आंसर लिखोगे। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज in the India there are people which belong to the different religions such as Hindu, Muslim, Sikh, Christian live together and in different part of the India different type of language and culture are being followed, ठीक है। और अलग अलग पार्ट में इंडिया के अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरीके का कल्चर फॉलो किया जाता है, मतलब डिफरेंट तरीके के लोगों से, ठीक है। एंड फेस्टिवल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, और जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो भी अलग होते हैं, बट स्टिल ऑल द पीपल सेलिब्रेट ऑल टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स विद ईच अदर एंड इन्जॉय। और क्या करते हैं बेटा, फिर भी सभी लोग क्या करते हैं, इन सभी त्योहारों को एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, फॉलो करते हैं ईच अदर कल्चर, दूसरे के कल्चर्स को, ठीक है। डेट्स वाई वी कैन से डैट इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, एक कंट्री है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधताओं में एकता वाला देश है, ठीक है। तो ये थे आपकी थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ आ गए होंगे, मतलब कि सभी जो डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।